अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे मेरी प्यारी बहनें और मेरे भाई, आप सब उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे। आज मैं आपके साथ आलू के बड़े की रेसिपी शेयर कर रही हूँ। तो इसके लिए मैंने 2 अदद आलू लिए, उसे बॉईल करके खूब अच्छी तरह मैश कर लिया। 2 अदद आलू को बॉईल करके मैश कर लिया। अब इसके अंदर मैं ऐड करूँगी आलू के अंदर साबुत धनिया, हल्दी, सफ़ेद ज़ीरा और हींग पाउडर, सफ़ेद ज़ीरा, साबुत धनिया और हल्दी। हींग पाउडर इसमें लाजमी डालिएगा और नमक टू टेस्ट। अच्छा, इसमें मैंने नमक, हींग पाउडर, हल्दी, सफ़ेद ज़ीरा और साबुत धनिया ऐड किया। अब हम इसमें थोड़ा सा जो है हरा धनिया ये ऐड कर देंगे। 1/2 टीस्पून के करीब लहसुन अदरक का पेस्ट, बस। अब इसके अंदर एक जो मेन चीज़ जाएगी वो है माश की दाल का पाउडर, 1 चम्मच। माश की दाल का आटा 1 टेबल स्पून। अब ये डाल के मैं मिक्स कर लेती हूँ। अच्छा, अब हम जो है एक तरफ ये बेसन है मेरे पास, ये बेसन दिखाओ, इधर आओ बेटा। ये बेसन है, बेसन को मैंने खूब अच्छी तरह भिगो दिया था और ये खूब देखें फूल गया। इसमें सिर्फ नमक डाला हुआ है। बेसन में हमने सिर्फ और सिर्फ नमक डाला है और ख़ूब अच्छे से इसको देखें, इसकी थिकनेस देखें, इतना थिक रखना है। बेसन में कोई सोडा नहीं डाला, कोई बेकिंग पाउडर नहीं है, कुछ भी नहीं है, सिंपल बस बेसन है। और इसे 1 से 1.5 घंटे के लिए भिगो दें। इसके अंदर नमक डालें और सिर्फ थोड़ा सा ये पिसी हुई लाल मिर्च पाउडर डालूँगी, बस। अब हम इसे खूब अच्छी तरह मिक्स कर लेते हैं। इसको मिक्स कर लिया। दूसरी तरफ ये जब हमारे पास आलू है, ये जो हमने तमाम मसाला इसके अंदर मिक्स किया है, 5 से 6 मिनट इसको रेस्ट देने के बाद हम इसकी ऐसी छोटी छोटी टिक्कियाँ बना लेंगे। बहुत ज़्यादा बड़ी बड़ी नहीं बनाइएगा, ज़रा छोटी होती हैं अच्छी लगती हैं, बड़े की तरह, जैसी बड़ों में होती हैं उसी तरह। इस तरह मैं तमाम ये टिक्कियाँ बना लूँगी। देखें, इस साइज़ की तमाम जो है ये टिक्कियाँ तैयार कर ली हैं। अब हम इसे फ्राई कैसे करेंगे अब आपको मैं ये बताती हूँ। अब ये हम टिक्कियाँ लेंगे और फ्राई पैन में मैंने देखें ऑयल गरम करने रख दिया है। ठीक है, नॉर्मल ऑयल, डीप फ्राई नहीं कर रही, शैलो फ्राई कर रही हूँ। अब ये हमने एक टिक्कियाँ ली, इसको खूब अच्छी तरह हमने इसको बेसन में कोट किया और फिर हम इसे फ्राई करेंगे। ये देखें इस तरह। अच्छा, ये देखें खूब अच्छा थिक कोटिंग के साथ जो है ना बेसन की, ये मैंने आलू की टिक्कियाँ बना के इस तरह इसको स्लो आंच पे फ्राई कर रहे हैं। अब हम इसे आहिस्ता से, देखें मैं आपके सामने इसको टर्न करती हूँ। अब हम इसे आहिस्ता से टर्न करेंगे, बिल्कुल उसी तरह जिस तरह एक बड़े बनाते। क्योंकि एक तरफ से तो ये फ्राई हो गए हैं, दूसरी तरफ से अब हमें इसे टर्न करना है। इसी तरह मैं तमाम ये जो वो है आलू के बड़े, इसको मैं टर्न करके अब आपको मैं दही का दिखाती हूँ प्रोसेस के, दही किस तरह तैयार करना है। इसके दही के अंदर मैं ऐड करूँगी, सबसे पहले मैंने तो दही को खूब थिक गड़ी दही है, खूब अच्छे से इसको हमने फेंट लेना है, फुल क्रीमी। अच्छा, ये वाले जो दही है ना, इसके अंदर थोड़ा खट्टा खट्टा फ्लेवर अच्छा लगता है इस वाले बड़े में, तो ज़रूरी नहीं कि आप बहुत मीठा दही हो। आप ये देखें, बस इसमें मैं पानी ऐड नहीं करूँगी। उसके बाद इसमें हम देखें नमक डालेंगे, काली मिर्च डालेंगे और चाट मसाला, ये सब चीज़ें हस्बे जायका। दही के अंदर नमक, काली मिर्चें और चाट मसाला। उसके बाद ये मैंने टमाटर, लहसुन और ज़ीरा इसको पीसा है। टमाटर, लहसुन और ज़ीरे का पेस्ट है। अब हम इसके अंदर तकरीबन 1 टेबल स्पून के करीब ये ऐड कर देंगे।
ये टमाटर है, लहसुन है और ज़ीरा है। मैं बार बार आपको रिमाइंडर कर दूँ, ये इसके अंदर ऐड कर दिया। ये आम बड़ों से बहुत मुख्तलिफ बनते हैं लेकिन बहुत टेस्टी लगते हैं। इसको आप रोटी से भी खा सकते हैं और स्पून से भी। एक तरफ ये देखें, मैंने प्याज और साबुत गोल लाल मिर्च थोड़ा सा बघार के लिए रेडी कर लिया। हल्के से ऑयल में इसको मैंने फ्राई कर लिया, प्याज को और साबुत गोल लाल मिर्च को। अब हमने करना ये है कि ये बड़े जो हैं हमने इसे पानी में डिप नहीं किया क्योंकि ये ऑलरेडी सॉफ्ट हैं और आप ये चेक कर सकती हैं कितने अच्छे लग रहे हैं। ये देखें, बैक साइड भी और फ्रंट भी। हम इसे जिस बाउल में हमें खाना है हम उसी में इसको सेट करेंगे। उसके बाद देखें, इसको ट्रे के जिस भी बाउल में आपने निकालना है उसमें आप बड़े सेट करें। उसके बाद जो आपने दही तैयार किया हुआ है, अब हम इसके ऊपर ये दही डालेंगे। ये बड़े के ऊपर मैंने दही सेट कर दिया है। अभी जो भगार हमने रेडी किया हुआ था इस पर हम गरम करके नहीं डालेंगे, ये ठंडा है। तली हुई प्याज है और साबुत गोल लाल मिर्च है, ये मैं इसके ऊपर ऐड कर दूँगी। इस पर भगार डाल दिया। भगार डालने के बाद अब हम इसके ऊपर डालेंगे थोड़ा सा हरा धनिया, थोड़ी सी कटी हुई लाल मिर्चें। आपसे मैंने कहा ना, ये बड़े जो है आप ऐसे हैं, इसको आप रोटी से खाएं, बहुत टेस्टी लगेंगे। आप स्पून से एंजॉय करें जैसे दिल चाहे आपका। थोड़ी सी हम इसके ऊपर ये टमाटर, लहसुन और जो मैंने टमाटर, लहसुन और ज़ीरा जो पीस के रखा था, थोड़ा थोड़ा सा इसके ऊपर ये भी ऐड कर देंगे। आप ये देखें कितने टेस्टी मज़ेदार से ये आलू के बड़े की रेसिपी है। उम्मीद है कि आपको ये रेसिपी पसंद आएगी। आपको ये रेसिपी पसंद आए तो मेरी वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। आलू के बड़े खाते वक्त मुझे दुआओं में याद रखिएगा। मैं आपसे ज़्यादा चाहूँगी। अल्लाह हाफिज़।